हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस के पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। देखिए, सभी छात्र के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते समय काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि गलती करते हैं, गलत तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे छात्र को बहुत भुगतना पड़ता है। ऐसी अगर गलती करते हो फॉर्म भरते समय तो समझिए कि टेक्नीशियन बनना भी मुश्किल हो सकता है। तो किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए, किस आईटीआई वाले ट्रेड को कैसे डालना चाहिए, सब कुछ पूरे विस्तार में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियंस भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स करके, जहां मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग के आपको बुक मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का यहाँ पे संकलन मिल जाता है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाता है। देखिए, टेक्नीशियंस ही नहीं बल्कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी में भी ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर देख सकते हो, देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो इसको कंसिडर कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग टेक्नीशियंस की फॉर्म आवेदन करते हो, खास करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक सैंपल फॉर्म भर रहा था आरआरबी मुंबई जोन का, जिसपे मैंने वीडियो बना के बताया था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड सेलेक्ट किया था फीटर, ठीक है, फीटर, और यहाँ पे 12th का भी मैंने डिटेल डाल रखा था इसमें। तो मेरे पास जो लास्ट में पोस्ट निकल के आए थे, ये सारे पोस्ट, जिस जिस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो सारा पोस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया था। देखिए, इसी तरह से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं जो कि फॉर्म आवेदन करेंगे, तो लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर इलेक्ट्रीशियंस के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। वेल्डर के जो छात्र हैं, वेल्डर के लिए आवेदन करेंगे तो इसी तरह से जितने भी पोस्ट पे एलिजिबल हो वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से और भी कई तरह के ट्रेड हैं, वायरमैन हो गए, और भी मैकेनिक डीजल हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिकल डीजल हो गया। ये सबको देखते हुए देखिएगा, तो जो जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग जितने पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हो ये यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो पोस्ट एलिजिबल होता है फ्रेंड्स, इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। अब सेलेक्ट करना होता है क्या, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है सिलेक्ट करने में। ऐसे नहीं है कि जो प्लस लिखा है तो मेरे पास इतना पोस्ट है तो एक एक करके सब पे प्लस में टिक लगाते गए, और यहाँ पे एक पे टिक लगाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पोस्ट आ जाएगा नंबर 1 लिख के, इस पे टिक लगाइएगा तो यहाँ पे नंबर 2 लिख के ये वाला पोस्ट आ जाएगा, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है कि बिना जाने ही सिर्फ ऐसे ही इसको प्लस पे टिक लगाते गए और सारा पोस्ट यहाँ पे मेरा आ गया और इसके बाद फॉर्म आवेदन कर दिया। ऐसे कीजिएगा तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, और हो सकता है कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस है। कौन सी पोस्ट आप लोग को चाहिए नौकरी के बाद, वो दोस्तों ये डिफाइन करती है कि किस नौकरी को आप लोग लेना चाहते हो। क्योंकि अगर आप लोग फीटर से आवेदन किए तो इतने सारे पोस्ट आपके पास हैं, लेकिन आपको नौकरी किस में चाहिए। और देखिए, मैं बोलूंगा कि उसी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिएगा जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो। जैसे कि मैं फीटर से आवेदन किया था तो सबसे पहले देखूंगा कि फीटर वाला कहां पे है, उसको पहले मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा, और बाकी का दूसरा पोस्ट है जो कि बाद में सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि जब फीटर का मैं ट्रेड से हूं तो फीटर वाले पोस्ट पे सिर्फ फीटर वाले छात्र ही तो यहाँ पे फाइट करेंगे, तो कंपटीशन कहाँ पे कम रहेगा, फीटर वाले में मेरा कम कंपटीशन रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रैक मशीन पोस्ट पे भी मैं एलिजिबिलिटी रखता हूँ और पहला पे ही ट्रैक मशीन को रख लेता हूँ, तो क्या होगा, ट्रैक मशीन पे इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल हैं, डीजल मैकेनिक वाले भी एलिजिबल हैं, मशीनिस्ट वाले एलिजिबल हैं, वायरमैन वाले एलिजिबल हैं। इसी तरह से देखा जाए तो फीटर वाले एलिजिबल हैं, वेल्डर वाले एलिजिबल हैं। तो इस पोस्ट को लेने के लिए कितने सारे छात्र से आपको फाइट करना पड़ेगा, सोचिए। प्लस इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाता है, दूसरे पोस्ट के B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो इन सबको भी ध्यान में देना है। कोई अगर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्र हैं, पहला पे ही ट्रैक मशीन रख लेते हैं, इसी को टिक लगा करके, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकी DB मेडिकल होती है और इनको A3 मेडिकल नहीं मिलता है, मान लेते हैं B1 मिलता है, तब तो इनको मुश्किल हो जाएगी। अब छात्र बोलेंगे कि सर पहला पे A3 था, मेरा B1 है, तो पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा तो मिल सकता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मिल सकता है, तीसरा भी मिल सकता है, चौथा भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने रखा है A3 मेडिकल वाला। जो सेकंड प्रेफरेंस आप लोग चाह रहे हो कि मेरी दूसरी पोस्ट मिल जाए, A3 मेडिकल नहीं है, तो काफी सारे छात्र तो ऐसे होंगे ना जो सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग रखे हो उसी को फर्स्ट पे रखे होंगे, B1 मेडिकल वाली, तो उनके
प्रेफरेंस जब फर्स्ट पे है वो पोस्ट और मेडिकल भी बन है तो क्यों ना रेलवे उसको देगी। प्रेफरेंस का यही मतलब होता है कि आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को और पोस्ट को देखते हुए प्रेफरेंस डालिएगा कि किस पोस्ट पे आपको नौकरी करनी है और कौन सा पोस्ट सबसे पहले आपको मिल सकते हैं, तो उसी पोस्ट को सबसे पहले आपको रखना होगा। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी किसी छात्र को गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे जितना भी पोस्ट आता है बिना जाने बिना सोचे समझे ऐसे ही टिक लगाते गए और सारा का सारा पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे रख लिए, ऐसे ही उटपटांग टाइप का। ऐसे नहीं करना है, देख कर ही करना है कि कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको है जो कि पोस्ट का प्रेफरेंस डालना चाहिए। इससे पहले एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जो एलिजिबल पोस्ट मेरे पास आता है तो क्या सभी पे टिक लगाना प्लस को टिक लगाना यहाँ पे जरूरी है, क्या सारा को प्रेफरेंस देना जरूरी है? तो बिल्कुल भी जरूरी है, मैं बोलूंगा कि बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितना पोस्ट यहाँ पे आता है दोस्तों सब पोस्ट पे टिक लगा के यहाँ पे आप लोग ले आइए, पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिए, क्योंकि एक भी पोस्ट छोड़ते हो तो वो पोस्ट आपको नहीं मिल सकती है। तो एक तो ऐसे ही वैकेंसी कम है, तो जितने पोस्ट पे आपको एलिजिबल दिखा रहा है यहाँ पे लास्ट में फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में उन सबको टिक लगाकर यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पे डाल दीजिए। हो सकता है कि ऊपर का एक पोस्ट ना मिले, दो पोस्ट ना मिले, तीन पोस्ट ना मिले, चौथा पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो तो वो पोस्ट आपको मिल सकता है, पांचवा का क्रॉस कर जाते हो तो वो पोस्ट आपको शायद मिल सकता है लास्ट जाते आते। तो इसीलिए सारे पोस्ट का ही प्रेफरेंस आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे देखिए मेरे पास जितने भी एलिजिबल पोस्ट थे सबको मैंने यहाँ पे टिक लगाया, तो इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में एक पे यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि इसको मैंने सेलेक्ट किया होगा तो पहला पे ये दिखा रहा है, यानी जब मेरी नौकरी लगेगी, जब मैं पेपर दूंगा और अगर इसका कट ऑफ क्रॉस रहेगा तो मुझे ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। अगर इसका कट ऑफ क्रॉस नहीं रहेगा तो हो सकता है कि सेकेंड प्रेफरेंस का देखा जाए, इसका कट ऑफ क्रॉस रहूंगा तो ये मिल सकता है, इसका भी नहीं रहूंगा तो थर्ड वाला पोस्ट देखा जा सकता है, फोर्थ वाला देखा जा सकता है, फिफ्थ वाला पोस्ट देखा जा सकता है, और जिसके मैं कट ऑफ क्रॉस रहूंगा और उस पोस्ट पे अगर सीट रहेगी तभी मुझे मिल सकती है। क्योंकि मान लेते हैं कि पांचवा ये जो छठा पोस्ट है इसका कट ऑफ मेरा क्रॉस है और ऊपर से 6 पोस्ट का मेरा कट ऑफ क्रॉस ही नहीं है, तो क्या होगा कि ऐसे तो कई सारे छात्र होंगे जो कि इसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे होंगे, तो उनको पहले रेलवे दे देगी। तो इसलिए अगर पोस्ट बचेगा तभी ये मुझे पोस्ट मिल सकती है कट ऑफ क्रॉस करने के बाद। इसलिए मैं बोलता हूं कि वही पोस्ट को सबसे पहले रखेगा जो आपका ट्रेड का है। अगर कोई फीटर ट्रेड वाले हैं तो पहले फीटर वाली जो वैकेंसी है, फीटर वाली ट्रेड की मेन जो ITI की, उसको पहला पे रखिए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम रहेगा, उसके कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे और वो पहले आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहेंगे तो इलेक्ट्रीशियन वाला जो पोस्ट है उसको पहले पे रखिएगा। कोई वेल्डर ट्रेड वाले छात्र हैं वो यहाँ पे वेल्डर वाला जो पोस्ट है दोस्तों वो वेल्डर वाला पहला पे प्रेफरेंस रखिएगा, क्योंकि वेल्डर वाले पोस्ट में सिर्फ वेल्डर से आपको कॉम्पिटिशन करना है, इसलिए वो पोस्ट जल्दी मिल सकती है। अगर नहीं भी मिल पाती है तो दूसरे पोस्ट का प्रेफरेंस जो आपने डाला है वो तो आपको मिल सकते हैं ना बाद में धीरे धीरे करके, जिस पोस्ट पे आपका कट ऑफ क्रॉस हो रहा है। तो ठीक है, इसी तरह से आपको करना है ताकि कॉम्पिटिशन में आप लोग बिल्कुल बने रहे और चांसेस हो कि पहले आपका जो ITI ट्रेड है उसी ट्रेड वाले का पोस्ट आपको मिल जाए। अब आइए देख लेते हैं कि सही तरीका क्या है पोस्ट प्रेफरेंस रखने का। तो देखिए मैंने यहाँ पे फीटर से आवेदन किया था और इसमें 12th का भी डिटेल मैंने डाला था, तो ये सारे पोस्ट आए थे और SNT वाला भी पोस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने 12th का भी डिटेल डाला था। अगर 12th का डिटेल नहीं डालते हो, 12th पास नहीं हो, सिर्फ फीटर ट्रेड से हो, तो इसको छोड़ करके बाकी सारे पोस्ट आपको नजर आएंगे। तो मैं पहला पे रख दूंगा फीटर वाला, फीटर जो नीचे यहाँ पे है जो दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे था एक पोस्ट, तो फर्स्ट नंबर पे रख दूंगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर का इसको, क्योंकि ये मेरे ट्रेड से है और मैं फीटर का ही हूं, तो इस तरह से। ठीक है, कोई इलेक्ट्रीशियन वाले रहेंगे तो पहला पे इलेक्ट्रीशियन का रख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि अब कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां पे कंपटीशन कम देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है एक ब्रिज का भी पोस्ट है, इसके बाद है डीजल मैकेनिकल का, इसके बाद ट्रैक मशीन भी है, कैरिज एंड वैगन भी है, इसके बाद यहाँ पे भी आप ब्रिज देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सेंट्रल रेलवे है और यहाँ पे क्या है वेस्टर्न रेलवे है, क्योंकि 3 जगह पे तो वैकेंसी थी ना, मुंबई जोन में SCR में वैकेंसी है, CR में वैकेंसी है और WR में वैकेंसी है, तो सब जगह का यहाँ पे बताएगा कि कहाँ कहाँ पे है। तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखूंगा। तो नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे जो ब्रिज वाला पोस्ट है इस पे देखते हैं, तो देख रहे हैं कि कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल है। तो फीटर वाले एलिजिबल हैं और वेल्डर वाले एलिजिबल हैं, यानी कि मात्र 2 ही ट्रेड वाले हैं जो कि इस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ भी कंपटीशन मुझे कम देखने को मिलेगा। इसी तरह से कैरिज एंड वैगन में आते हैं तो इसमें देखते हैं तो फीटर वाले एलिजिबल हैं, कारपेंटर वाले एलिजिबल हैं, वेल्डर वाले हैं, प्लम्बर वाले हैं, पाइप फिटर वाले हैं। तो इसमें भी उस तरह का ट्रेड शामिल किया गया है जहां पे कंपटीशन बहुत कम रहती है। इलेक्ट्रीशियन का नहीं है, डीजल मैकेनिक का नहीं है, मशीनिस्ट ये सब का नहीं है जो थोड़े फेमस यहाँ पे होते हैं ट्रेड, तो ये सब में कंपटीशन भी कम रह सकते हैं, तो इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ 2 नंबर पे या फिर 3 नंबर पे। इसके बाद और भी पोस्ट देखते हैं तो
डीजल मैकेनिक में देते हैं तो फीटर तो एलिजिबल है, लेकिन इसमें देखिए मैकेनिक डीजल, मैकेनिक यहाँ पे और भी बड़े बड़े मोटर व्हीकल, इसके बाद मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस, इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, काफी सारे ट्रेड वाले हैं। यानी कि इस पोस्ट पे यहाँ पे कई सारे ट्रेड वाले हैं जो कि फाइट करेंगे, तो यहाँ पे चांसेस मेरे कम रहेंगे। जहाँ पे कुछ लोग ही फाइट करें वहां पे चांसेस ज्यादा रहेंगे, और जहां पे ज्यादा लोग फाइट करें उस पोस्ट के लिए वहां पे तो चांसेस कम रहेंगे ना, वहां पे कट ऑफ थोड़े ज्यादा जाने के चांस रहेंगे। तो इसको मैं बाद में रखना चाहूंगा जहां पे थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है। इसी तरह से और नीचे आते हैं तो यहाँ पे फीटर वाले में देखिए, सबसे पहले तो फीटर में डाल ही दूंगा क्योंकि फीटर तो मेरे ही लिए है जो मैं फीटर ट्रेड से किया हूं। तो इसी तरह से परमानेंट में आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए फीटर भी है, वेल्डर भी है, मशीनिस्ट भी है, मशीनिस्ट है। यानी कि फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट तीन ही ट्रेड वाले छात्र हैं जो कि इस पोस्ट पे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो इसमें भी मेरे कट ऑफ कम जाने के चांसेस है और ये पोस्ट मिलने के चांसेस है, तो इसको भी मैं 3-4 नंबर पे रख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे और भी पोस्ट में आते हैं ट्रैक मशीन में, तो ट्रैक मशीन में फीटर भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यानी यहाँ पे भर भर के ITI ट्रेड वाले हैं जो कि इस पोस्ट पे फाइट करने वाले हैं। तो और एक मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसका A3 है, काफी टफ है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको मैं पहले पे दूसरे पे नहीं रखूंगा, भले वैकेंसी इसकी ज्यादा हो तभी इसको पहले दूसरे पे नहीं रखूंगा। इसको मैं हो सकता है कि चौथे पांचवें पे रखूं, छठे पे रखूं, या फिर बिल्कुल लास्ट में ही रखूं। अगर मिलने लायक रहा पोस्ट तो मिल सकता है, नहीं तो इससे पहले भी मुझे कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे या तो ब्रिज को रख दूंगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज को, या तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कैरिज एंड वैगन को रख दूंगा। अब इसमें किसको रखूंगा, 2 पे या फिर 3 पे। तो वैकेंसी टेबल थोड़ा सा देख लेंगे कि मुंबई जोन में कैरिज एंड वैगन की कितनी वैकेंसी है और ब्रिज वाले की कितनी वैकेंसी है। तो जिसकी ज्यादा रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे पे रख देंगे और बाकी को तीसरे पे यहाँ पे रख देंगे। चौथे में रखना चाहें तो चौथे में मैं रख दूंगा यहाँ पे परमानेंट पे को, जहां पे भी कॉम्पिटिशन मेरे लिए कम है। तो 4th नंबर पे इसको मैंने रख दिया। 5वें नंबर पे मैं बिल्कुल भी अब स्वच्छंद हूं कि कोई सा भी पोस्ट रख सकता हूं जो मेरे पास एलिजिबिलिटी यहाँ पे आती है। हो सकता है 5वें नंबर पे यहाँ पे डीजल मैकेनिक वाला रख दूं, ठीक है, डीजल मैकेनिक वाला रख दूं। हो सकता है कि यहाँ पे 5वें नंबर पे जो ये वाला पोस्ट है ट्रैक मशीन का, इसको रख सकता हूं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे उसके कंपटीशन लेवल को भी देखना है नोटिफिकेशन से कि आखिर किस पोस्ट पे कितने लोग से हमें फाइट करना पड़ रहा है, कौन सा सबसे पहले रखना अच्छा होगा जहां पे कंपटीशन मेरे लिए कम है, प्लस वैकेंसी उसकी क्या क्या है, प्लस मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मेडिकल में सभी पोस्ट का लगभग दोस्तों B1 मेडिकल है, तो उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पोस्ट है ट्रैक मशीन का जहां पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो A3 है तो पहला पे आप लोग रख सकते हो, नहीं A3 है तब तो मैं बोलूंगा कि इसको बाद में ही रखिए, क्योंकि अगर A3 मेडिकल नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको पोस्ट ना मिले और दूसरी पोस्ट भी मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि रेलवे वाले बोलेंगे कि आपने A3 वाला पहले पे रखा और दूसरा वाला जो पोस्ट है उसमें सीट ही नहीं बची। कई लोग हैं जो कि उसको पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे थे तो उनको मैंने दे दिया, तो आपने तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ये वाला क्यों डाला, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो नहीं था, तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वही डालना चाहिए था। तो ये सारी चीजें बहुत होती है टेक्नीशियन भर्ती में, 2018 में भी हुई थी। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अच्छे तरीके से सोच समझ करके वैकेंसी को देखते हुए, कॉम्पिटिशन को देखते हुए उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए। तो इसी तरह से थोड़ा सा आकलन आप लोग करना होगा, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा नोटिफिकेशन में, क्योंकि दोस्तों नौकरी चाहिए तो अच्छा खासा आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना होगा फॉर्म भरते समय ही, क्योंकि फॉर्म अच्छे से भर दीजिएगा तो समझिए कि आधा प्रोसेस आपका हो जाता है। गलत फॉर्म भरने से दोस्तों कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है पोस्ट प्रेफरेंस गलत तरीके से भरने पे। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे फीटर से हूँ और 12th पास भी हूँ, तो मेरे पास SNT का भी पोस्ट आया और SRA भी आया। पहला पे ही मैं गलती से यहाँ पे SNT वाला पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल देता हूँ, ठीक है, 12th लेवल वाली, और बाकी पे मैं ऐसे उठ पटांग टाइप का ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस रख देता हूं। जब मेरी नौकरी लगेगी, मान लेते हैं कि मेरे 70 नंबर आए हैं, ठीक है, और SNT का कट ऑफ सबसे हाई जाता है, मान के चलिए कि किसी भी जोन का दोस्तों 90 से नीचे नहीं रहने वाला है, 90 प्लस रहने वाला है, तो क्या मुझे सबसे पहले ये पोस्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुझे तो सबसे पहले ITI वाला ही पोस्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, ITI से हूं तो क्यों ना पहले ITI वाला पोस्ट ही डालूं और सबसे लास्ट में SNT वाला डालूं। अगर 12th पास नहीं हो तो SNT का तो मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र हैं, वायरमैन वाले छात्र हैं, वो 12th पास नहीं है तभी उनको SNT का एलिजिबिलिटी मिलेगा, तो वो लास्ट में ही डालिएगा SNT वाला पोस्ट, क्योंकि इसके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। तो मैं पहला पे SNT रखूंगा, तो 90 नंबर कट ऑफ गए और इसके 70 गए, तो मुझे तो ये वाली नहीं मिली। अब दूसरा पे मान लेते हैं मैंने फीटर रखा, अब मैं चाहूंगा कि मुझे दूसरा वाला मिल जाए, फीटर वाला, लेकिन रेलवे हो सकता है कि बोले कि आपने तो दूसरा पे फीटर रखा है, तो कई लोग जो फर्स्ट पे फीटर रखे हैं तो उनको मैं पोस्ट दूंगा ना, क्योंकि वो मेडिकल स्टैंडर्ड और सब कुछ देखते हुए फॉर्म अच्छे से भरे हैं, तो उनको मैं दे दूंगा पोस्ट। तो पोस्ट बचेगी तो आपको मिल सकती है सेकंड प्रेफरेंस पे। तो पहला प्रेफरेंस पे जो है उनको पहले मैं
रखूंगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है, इसीलिए बोलता हूं कि जो आपका आईटीआई का ट्रेड पहला है उसको तो पहले पे आपको रखना है। उसके बाद वैसे ऐसे पोस्ट देखिए जहां पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, जहां पे कट ऑफ कम जाने की उम्मीदें हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जहां कंपटीशन कम रहेगा, कुछ कुछ ट्रेड वाले एलिजिबल रहेंगे, वहां पे कम ही लोग से फाइट करना पड़ेगा, तो वहां पे कंपटीशन कम देखने को मिल सकते हैं। और वैकेंसी भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इसी तरह से अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। सारा का सारा जो भी पोस्ट यहाँ पे आता है सबका प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। कुछ पोस्ट में काफी आ रहे हैं, जैसे फीटर में काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, तो सबको आपको डाल देना है अच्छे से। इलेक्ट्रीशियन में भी काफी आ रहा है, वायर में भी काफी आ रहा है, इसके बाद वायरमैन के साथ साथ यहाँ पे वेल्डर में भी काफी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी काफी यहाँ पे आ रहे हैं पोस्ट, क्योंकि कई पोस्ट पे एलिजिबल है। कुछ कुछ पोस्ट पे 2 ही पोस्ट आपको नजर आएंगे, 1-2, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है और कौन सा मेरा ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। कहीं पे आपको 3 ही तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालना होगा। जो सिर्फ 12वीं पास है उनके लिए मात्र एक ही पोस्ट निकल के आ रहा है एसएनटी का, तो उनको तो कोई चाह रहा है नहीं, सेम टू सेम वही आपको पोस्ट एक ही है जो कि सिलेक्ट करना होगा। तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, और इसी के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस डाल करके अपना फॉर्म आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर किन्हीं छात्र का गड़बड़ी हो भी जाता है पोस्ट प्रेफरेंस डालने में और बाद में लगता है कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकता हूं, तो चेंज कर सकते हो। ये कब? जब आपका फॉर्म डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन हो जाता है। 10 दिन के लिए मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन रहेगा, 250 रुपए लगेंगे और फॉर्म में आप लोग बदलाव कर सकते हो, फिर से लॉग इन करके 250 रुपए दे करके। तो उस समय भी मन बना लिए कि मुझे कोई दूसरा पोस्ट रखना था, गलती से ये पोस्ट डाल दिया, तो आप लोग मॉडिफाई बाद में कर सकते हो। लेकिन अभी जो भर रहे हो वो अच्छे तरीके से सोच समझ के ही पोस्ट प्रेफरेंस अपना डालिएगा, थोड़ा नोटिफिकेशन देख करके, थोड़ा वैकेंसी देख करके, जिस जोन में आवेदन करना चाह रहे हो। तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।